उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी ने यूसीसी कानून के लिए अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य के सभी वर्गों, धर्मों, राजनीतिक दलों से बातचीत करने का दावा किया है। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। कमेटी की सदस्य जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि वो जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी। दूसरी तरफ सीएम धामी भी कह रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने, यही तो समान आचार संहिता। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। भाई आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है, तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है तो क्या आज के ज़माने में उचित होगा? तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। या फिर जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग आयोग ने इस बात की अनुशंसा की है। और जो 21st जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उसने भी ये नहीं कहा कि ये लागू नहीं होना चाहिए। उसके अलग प्रकार के सुझाव हैं। तो इसलिए इस पर मतभिन्नता हो सकती है लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन ऑर्डर हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हैं। 2023 का ऑर्डर है कि अब तक क्यों देर हो रही, क्यों नहीं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्या देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की तारीख फिक्स हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 5 अगस्त से मोदी सरकार का खास कनेक्शन है। कैसे, आइए ये आपको बताते हैं। याद कीजिए 5 अगस्त 2019 की तारीख, जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। उसी दिन पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया था। अब एक और 5 अगस्त, लेकिन साल बदल गया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और अब 5 अगस्त फिर आने वाला है और पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले मोदी सरकार यूसीसी ला सकती है। ऐसे में 5 अगस्त का दिन बीजेपी के लिए शुभ दिन है। और तो और संसद का मानसून सत्र भी 17 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 10 अगस्त तक चल सकता है। यानी अगर 5 अगस्त को यूसीसी बिल आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी।